जी जूनियर्स, तो कैसे हो बच्चों? बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं, बहुत समय के बाद हम कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नए नहीं, पुराने ही टॉपिक जो हमारे ही टेक्स्ट बुक के टॉपिक है। बट आप में से बहुत सारे बच्चे लोगों का डाउट आया था कि मैम 3 डायमेंशनल जो चैप्टर है उस चैप्टर के ऊपर कुछ अच्छा सा लेक्चर लेके आओ, क्योंकि आपको उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाउट है। ओके, सो इसी के साथ साथ आप लोगों ने अगर हमारा डेमो लेक्चर नहीं देखा हुआ है, डेमो लेक्चर मतलब कि उस लेक्चर में इंट्रो आप लोगों को मैं बता रही हूं कि बहुत समय के बाद जब हम आए हैं तो अब हमें और कौन कौन से चीजों के बारे में आपको स्टडी करना है, कौन से लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। चाहे आपको हिंदी मराठी के ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किसी और सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाउट है, रिवीजन सीरीज चाहिए या ग्रामर के लेक्चर्स चाहिए, तो आप जाके उस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जरूर से एक कमेंट कर सकते हैं। उस लेक्चर को देखोगे आप तो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कुछ ग्रामर के कुछ रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप सभी जरूर से जाके वो लेक्चर देख के आना। ओके, चलो सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला डाउट बच्चों का आ चुका है 13 चैप्टर पे, ठीक है, मैथ्स का। सो ये है 5th स्टैंडर्ड मैथ्स का 13 चैप्टर जो कि है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड नेट। ओके, सो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना, आप लोगों ने मूवीज देखी है, ठीक है, मूवीज देखी है, आप लोगों ने घर में ऑब्जेक्ट्स देखे हुए हैं, अलग अलग चीजें। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग चीजें, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो उन सभी को आपने देखा होगा, बट आप लोगों को समझ में आता है क्या कि ये 2D है या फिर ये 3D है? मतलब उसके 2 डायमेंशन है या फिर उसके 3 डायमेंशन है? 2 डायमेंशन अलग होता है, 3 डायमेंशन अलग होता है। 3D मूवीज, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने 3D मूवीज देखे होंगे। साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के गेम्स खेलते हैं। आप लोग जब गेम खेलते हो, जैसे कुछ ऐसे गेम्स है जिसको खेलते टाइम आपको ऐसा फील होता है कि वो जस्ट हमारे सामने है, ठीक है। सो जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को आप 3D वे में देखते हो ना, तो वो ऐसा लगता है कि आपके ज्यादा क्लोज है। ओके, उसी के साथ साथ अगर 2D वे में आपने देखा, सो 2D में कैसे दिखता है हमें कोई भी चीज? सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से दिखता है, बट 3D में हमें बैक से भी दिखता है, हर तरफ से हमें देखने मिलता है, हर तरफ से हमें फील करने मिलता है। और ऐसा फील होता है, अगर हमने उसे फोकस के साथ देखा तो हमें ऐसा फील होता है कि हम उसके अंदर ही घुस गए हैं या फिर वो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज है। ओके, सो इस तरह से आप 2D और 3D को डिफाइन कर सकते हो। ओके, चलो सो फटाफट से इस चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बोली है, इसमें आपका यहाँ पे आपका कुछ बहुत ज्यादा इस चीज को लेके ज्यादा योगदान नहीं है। आपको बस सीधा समझना है कि यहाँ आपको देख के कौन सा डायग्राम कहां से दिख रहा है। अब कहां से दिख रहा है इसका मतलब क्या है? मतलब सपोज कि आप लोगों के सामने एक बॉटल है। ओके, आपको, आपके सामने वो बॉटल है। अब अगर आपने ऊपर से उस बॉटल की तरफ देखा तो आपको कैसा डायग्राम दिखेगा? ऊपर से आपको, आई होप सो सभी बच्चों को इस तरह का डायग्राम दिखेगा यहां से, ठीक है। आप एक बॉटल देख रहे हो, इस बॉटल को देखोगे अगर आपने ऊपर से देखा, ठीक है, अगर आपने ऊपर से देखा, जैसे कि ये मार्कर है। ओके, सो मार्कर नहीं, पेन है, ठीक है। सो इस पेन को देखूंगी, अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ एक डॉट दिखेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डॉट दिखेगा। उसी तरह से अगर हम बॉटल को देखेंगे ऊपर से तो हमें उसका ढक्कन, हमें इस तरह से अगर हमने देखा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो भी आपको इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमें समझना है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज फ्रंट से कैसा दिख रहा है, साथ ही साथ वो बैक से कैसा दिख रहा है। जैसे सपोज ये रिमोट है, फ्रंट से कैसा दिख रहा है, बैक से कैसा दिख रहा है, एंड अबाव से कैसे दिख रहा है, एंड साइड से कैसे दिख रहा है। यही चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ ब्लॉक फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। सपोज आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे ट्यूब टाइप का। ये क्या है? 3D है, इसे ही हम 3D बोलते हैं। जिसका हमें फ्रंट, बैक, अबाव सब कुछ दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। मतलब जिसका हमें साइड भी दिख सकता है, ऊपर भी दिख सकता है, फ्रंट भी दिख सकता है। ओके,
3D वे में हम उसे देख सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं, साथ ही साथ आपको थर्ड डायग्राम भी अवेलेबल है आपके टेक्स्ट बुक में है, वो आपका असाइनमेंट रहेगा। ये दोनों आपको क्या करना है, अभी सॉल्व करना है, मेरे साथ में सॉल्व करना है, ताकि आपका ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर रह जाए और फिर इसके बाद दोबारा से आपको डाउट ना है। ओके, चलो अभी यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझना है कि आपका ये व्यू कौन सा है। इस डायग्राम को देख के आपको समझना है कि ये व्यू कौन सा है। अब ऑफ कोर्स अगर आप इस चीज को फ्रंट से देखोगे तो आपको ये दिखेगा, है कि नहीं, सेम है कि नहीं। सो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे फ्रंट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रंट लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या आपको फ्रंट से दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर आपने ऊपर से देखा इस ऑब्जेक्ट को तो क्या आपको इस तरह से दिखेगा, नहीं दिखेगा। बट अगर आपने साइड से देखा इस ऑब्जेक्ट को, अगर आपने साइड से देखा किसी भी बॉक्स के शेप के डायग्राम को, अगर आपने साइड से देखा तो आपको इस तरह से दिखेगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे साइड, ठीक है। देन लास्ट यहां पे आप लोगों को सेम इस तरह से दिख रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये यहां पे हमने फ्रंट लिख दिया तो वहां पे भी फ्रंट आएगा क्या, नहीं। आप अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखोगे, ठीक है, अगर आपने इसको ऊपर से देखा तो भी आपको ये इसी तरह से दिखेगा, है कि नहीं, है कि नहीं, इसी तरह से दिखेगा। सो यहां पे आप क्या लिखोगे, अबाव। यहां पे आप क्या लिखोगे, अबाव लिखोगे। ओके, सो इसी तरह से हमें क्या करना है, एज इट इज सेकेंड वाले को भी सॉल्व करना है। चलो सेकेंड वाले की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि मेरा ड्राइंग इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी आपको समझने के लिए मैंने बहुत अच्छा बनाने का ट्राई किया है। कमेंट जरूर करना कि बहुत सुंदर है मैम। ओके चलो, सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें फ्रंट से हमें समझना है, हमें साइड से समझना है, अबाव से समझना है, ठीक है। सो इसी तरह से हमें यहाँ पे भी समझना है। अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं फर्स्ट डायग्राम की तरफ। अब इसे देख के आप लोगों को क्या लग रहा है कि ऐसा आपको कहाँ से दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो दिखेगा या साइड से दिखेगा, या फिर फ्रंट से देखोगे तो दिखेगा या साइड से दिखेगा या अबाव से दिखेगा। ओके तो आपको क्या करना है कि इसे फील करो, आप फील करो कि ये ऐसा डायग्राम है। क्या इसे आप फ्रंट से देखोगे, फ्रंट मतलब सामने का हिस्सा, फ्रंट से देखोगे तो क्या आपको ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा, है कि नहीं। ये भी है तो फ्रंट से आप लोगों को ऐसा नहीं दिखेगा। देन अगर आपने इसके साइड से देखा तो आपको क्या ये इस तरह से दिखेगा, नहीं दिखेगा, है कि नहीं, इस तरह से तो आपको नहीं दिखेगा। देन अगर आपने इसे ऊपर से देखा तो आपको इसी शेप का दिखेगा, इसी डिजाइन का दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये और ये अगर आपने ऊपर से दिखा तो आपको एक लेवल का दिखेगा, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है अबाव। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, अबाव आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है कि किस वे में आप देख रहे हो, तो आपको कौन सी तरफ से, मतलब कि आपको डायग्राम देख के समझना है। ओके उसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो आप, एंड फिर यहाँ पे आपको देखना है। ओके सो सेकंड, अभी इस स्ट्रक्चर को अगर आपने ध्यान में रखा और देखा अच्छी तरह से तो आपको ये वाला आपको फ्रंट से दिखेगा, नहीं दिखेगा। फ्रंट से दिख सकता है क्या, यहाँ पे तो 4 बॉक्सेस है फ्रंट से, है कि नहीं। उसी तरह से अगर आपने ऊपर से देखा, अबाव से देखा तो आपको इस तरह से दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आपने ऊपर से देखा तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। बट अगर आपने साइड से देखा तो आपको इसी तरह से दिखेगा। क्यों इस तरह से दिखेगा, बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी है बट यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कैसे नहीं दिखाई देगा, जब भी आप किसी बॉक्स को देखते हो, ठीक है, किसी बॉक्स को देखते हो, कोई भी बॉक्स अगर नीचे में बड़ा बॉक्स है, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है, बट अगर आपने उसके साइड से देखा ना तो आपको नीचे के बॉक्स का कॉर्नर्स दिखेंगे, ऊपर के बॉक्स के बीच का नहीं दिखेगा। तो ये बीच का हिस्सा है, ये हमें साइड से नहीं दिखेगा, इसीलिए आपको ये और ये दिखेगा। सो इस तरह से आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको साइड लिखना है। ठीक है, सो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं एंगल्स को देख के। ओके चलो लास्ट है, यहाँ पे लास्ट आपको
ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा ये क्या है, यहाँ ये तो हमें फ्रंट से ही दिखेगा, है कि नहीं, ये फ्रंट का साइड दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4, है कि नहीं। ये दोनों दिखेंगे क्या, नहीं, ये दोनों तो प्लेन हो जाएंगे, तो ये दोनों हमें नहीं दिखेंगे, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट का साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे फ्रंट। ओके, सो इसी तरह से एक लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, थर्ड वाला एग्जाम्पल, उसे भी आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप ड्राइंग्स को देख के, उसके साइड को देख के आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो हमें किस एंगल से किस तरह से दिख रहा है, अबाव से वो दिख रहा है या फिर साइड से दिख रहा है या फ्रंट से दिख रहा है। इसी तरह से आपको डिफाइन करना है। एग्जाम में भी आपको एज इट इज क्वेश्चन आएगा, कोई तो भी डायग्राम दिया रहेगा, साथ ही साथ अलग अलग और भी डायग्राम्स दिए रहेंगे, एंड आपको डिफाइन करना है कि ये आपका फ्रंट साइड है या अबाव है या फिर साइड है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलो, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, एक ही प्रॉब्लम सेट था जिसमें आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जिसमें से मैंने 2 सॉल्व करवा दिए हैं, और एज इट इज थर्ड वाला है उसे आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझा होगा। जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम 13 चैप्टर का रिवीजन लो, सो उनका रिवीजन यहाँ पे क्लियर हो गया। और कौन से डाउट्स है और कैसे कैसे आपको लोगों को लेक्चर्स चाहिए, साथ ही साथ आपको ग्रामर रिलेटेड डाउट्स है, तो वो सभी चीजें आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप सो सभी बच्चों को सभी चीजें समझ में आ रही होगी। समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है, और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर जरूर से करना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।